प्यारे बच्चों, आज स्वाधीनता दिवस की 79वीं वर्षगांठ 79 इंडिपेंडेंस डे हम सब मना रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे काफी उत्साह में, टीचरों से ज्यादा एनर्जी भरी है ना बच्चों में। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्यारे बच्चों, वंदे वंदे वंदे। शाबाश। इस भारत देश के भविष्य, मां भारती के बैठे हुए वीर सपूतों, नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही रहे, चाहे वो माता रानी लक्ष्मीबाई थी, चाहे तात्या टोपे थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद थे, अध्यापक सभी आ जाए इधर, सभी लोग रही को लूटे। उसके बाद जो हमारे गौरव थे, जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति में भी उन्होंने भेद किया। प्यारे बच्चों, यहाँ का ज्योतिष, यहाँ का शून्य, यहाँ का वास्तु, 18 पुराण, 4 वेद, ढेर सारे उपनिषद जो हम सबके गौरव हैं, उस भारत भूमि के को बार बार अंग्रेजों ने, बार बार मुगलों ने, बार बार खून कुसाण तमाम लोगों ने बच्चों लूटा है। और ये 15 अगस्त या स्वाधीनता हम क्यों मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं कि जब तक इन बिल्डिंगों पर तिरंगा है, जब तक हमारे देश के मुख्यालयों पे तिरंगा है, हमारे देश की सीमाओं पे जब तक तिरंगा लहर रहा है, तब तक हम सब स्वाधीन हैं। जिस दिन ये तिरंगा नहीं रहेगा, यानी कि हम किसी और के गुलाम हो चुके होंगे। ये हमारे साथ नहीं है। दुनिया के कई सारे जो बड़े बच्चे हैं वो जान रहे होंगे कि कई सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। अभी इजराइल, गाजा, दुनिया भर के वहाँ के बच्चों की आप कभी गूगल में सर्च करो, बड़े बच्चे, या टेलीविजन में देख रहे होंगे, तो आप देखो कि उनकी पढ़ाई का, उनके खाने पीने का क्या स्तर रह गया। परसों मैंने देखा नेट पे कि रोटियों के लिए लड़ाई चल रही है। और उसी प्रकार से जो हमारा देश था, गुलामी ऐसी चीज होती है कि दब के उभरने में, जैसे किसी को आप पीढ़ियों तक दबा ले जाइए, 200 साल यानी आपकी 6 से 7 पीढ़ियां दब गई। और वो पीढ़ियां जब दबी, अब उसको उभरने में समय लगा और 75 वर्ष हम पूरे कर चुके। हमारा देश 2047 में 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। और 100वीं वर्षगांठ तक बच्चों, हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारे पास एक मॉडल ऐसा बनना चाहिए, हम अपनी शिक्षा के जरिए, हम अपने ज्ञान के जरिए इसको हथियार बना के। और सबसे बड़ी जो हमारी कमी थी कि हम जब यूनाइट थे, तब तक हमें कोई नहीं कुछ कर पाया। और जब हमारी यूनिटी टूटती है, तभी हमारे बीच में कोई तीसरा आता है। आप घर में 3 भाई हो या 3 बहन हो, और आपके घर में कोई आपका पड़ोसी तब तक नहीं घुस सकता है, तब तक वो राय नहीं दे सकता है, जब तक कि आप तीनों की विचारधाराएं, आप चारों की विचारधाराएं आपस में मिलती है। तो जब हम एक थे, तब हम अपनी सारी बातें मनवा पाए, कर पाए। और जब हम उससे अलग हुए, तब हमें आके दूसरों ने लूटा है। तो आपस में एक रहें, संगठित रहें, और जाति पात, ऊंच नीच के भेदभाव को त्यागते हुए, ये जरूरी बात आपको बता रहा हूँ कि समाज में तोड़ने वाले लोग बहुत हैं, तो हमें टूटना नहीं है। जो यहाँ का मुस्लिम है वो भी हमारा भाई है, सारी जातियां एक हैं, हम सब हिंदू हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना ही होगा। भारत में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारा अपना भाई है, हमारा अपना पड़ोसी है, उससे सौहार्द बनाना है। कोई भी ताकत लगती है, कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहे, कोई दूसरे देश का आके हमें आपस में लड़ाना चाहे, तो वो बात नहीं जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, जो स्कूल से जो चीजें रोपित होती है, जैसे माता पिता ने आपको जो अन्न खिलाया, जो शरीर में ब्लड चलता है, उसी तरीके से जो विचारधाराएं इन विद्यालयों से जाती है, वो विचारधाराएं जीवन पर्यंत आपके साथ काम करती हैं। आप देखते होंगे कि जब भी मेरा संबोधन बात आती है,
तो मैं इस प्रकार के मुद्दों को या देश की बात या राष्ट्र की बात आती है तो मैं बड़ी मजबूती से रखता हूँ। वो निश्चित तौर पे हमारे जिन विद्यालयों में हमने शिक्षा ग्रहण की उन शिशु मंदिरों से हमारे जहन में वो सारी बातें आई, वो विचारधाराएं हमारी इस प्रकार से आई। तो निश्चित तौर पे राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हम सबको जब जब मौका मिले एकजुट होना पड़ेगा और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। बातें बहुत हैं, बीच बीच में हम सब इस पे चर्चाएं करते रहेंगे, चूंकि गर्मी ज्यादा है।